हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे उसमें गत वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या हमारा पढ़ना सही है या गलत है, उस तरह की बातें आज हम करेंगे। तो इस तरह की बातें स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों को, ताकि उनको ही पता चले कि जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट हम पढ़ेंगे उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहेगी, जैसे कोई नई वैकेंसी आई है, किसी प्रकार के नोट्स है, या फिर जो मेरी नई जो वीडियोज आती रहती है उसके लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो हमने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है उसमें से किस तरह के गत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए। और ये क्वेश्चन मैंने कौन से लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने लिए आरएस के। आरएस के जो पेपर होता है आपका, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आरएस का पेपर आने वाला है जो कि 1 अक्टूबर को है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आरएस के कुछ प्रश्नों को उठाया जो कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे गए हैं। किस तरह के क्वेश्चन है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आप एक काम और करना, आपको मैं एक इसमें होमवर्क दूंगा कि अभी तक हमने जो इकोनॉमिक सर्वे या पढ़ा है, या फिर आपने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, जो जितना ही पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसमें से जो करंट में अभी जो इसमें ऑप्शन सही होगा ना, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये तो क्या है कि ये जैसे 2013 का क्वेश्चन है पहला, तो 2013 के अनुसार ही इसमें सही बताऊंगा मैं तो। लेकिन अभी जो करंट में जो 2022-23 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, 2023-24 वाला जो बजट है, उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, या फिर अगर इनमें ऑप्शन नहीं अलग कुछ ऑप्शन है तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। किस तरह से कमेंट करोगे, जैसे ये हो गया पहला क्वेश्चन, तो 1 नंबर क्वेश्चन के आगे आप उसका आंसर लिख के कमेंट कर देना। 2 नंबर क्वेश्चन होगा उसके आगे आंसर आप लिखकर कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट जरूर करना इस वीडियो में, आपको भी पता चले। और इसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हुआ या नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी आरएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, वो मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वर्ष 2013-14 में राजस्थान को किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में प्रथम स्थान रहा था। तो वो है रेपसीडर सरसों में पूरे राजस्थान में इस फसल का पहला स्थान रहा था, ठीक है। 2013-14 की बात है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस बार 2022-23 के अनुसार इसका क्या आंसर होगा, यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपने अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ना, देख लो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। तो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 1986-87, 1999, 2000, 2004, 5, 2011। जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे आपको करवाया था तो मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा काफी बार की थी, कम से कम 4 से 5 बार चर्चा की थी, और मैंने बताया था कि आप इसको जरूर याद कर लेना। तो 1999, 2000, इसमें आप ये बताना मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के आगे कि भारत का जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष कितने, ठीक है। ऑप्शन यही रहेंगे 1986-87, 1999, 2000, 2004, 5, 2011, 12। तो इसमें आप बताना कि क्वेश्चन नंबर 2 लगा के कि इसमें क्या आंसर सही होगा, भारत का कौन सा होगा आधार वर्ष। ये भी 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। क्या है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है, यानी कि इसमें से कौन सी खनिज है वो जनकपुर और सरवाड़ की जो खाने हैं वहां पे पाई जाती है। तो पन्ना की खान, तांबड़ा की खान, पाइराइट की खान, बेराइट्स की खान। तो इसमें आपका ऑप्शन तांबड़ा की आएगा। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है, इसमें आपका होमवर्क क्या रहेगा कि बाकी की जो खाने हैं, पन्ना की, पाइराइट की, बेराइट्स की, ये कहाँ पर पाई जाती है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये मिल जाएगा, अगर वहाँ पे ना मिले
आपको पढ़ने का आलस हो, कुछ भी हो, अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप गूगल सर्च कर लेना, या फिर इकोनॉमिक्स की जो बेसिक जो क्लासेज होती है इकोनॉमिक्स की, या फिर ज्योग्राफी की जो बेसिक क्लासेज होते हैं उसमें आपने इन खानों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, खनिजों के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने जरूर पढ़ी होगी इनको। तो ये कहाँ पे पाई जाती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये देख लो सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही आएंगे क्वेश्चन। बजट के मैंने क्वेश्चन हालांकि अभी तक इसमें लिए नहीं है, सिर्फ क्योंकि हमने पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस ली अभी तक 7-8 क्लासेस, तो वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, तो 36 जिला उद्योग केंद्र राजस्थान में कार्यरत है। ये 2016 की बात है, वर्तमान में 2023 चल रहा है। अब 2023 में अब कितने हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, कि 36 ही है या इसमें कम ज़्यादा क्या हुआ है क्या नहीं है, कमेंट करके बताना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से खनिजों का राजस्थान में लगभग अकेला उत्पादक है। राजस्थान इन खनिजों में से किसका अकेला उत्पादक है। सीसा और जस्ता एशक, ताम्र एशक, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। मैंने आपको 4 खनिज बताए थे कि 4 खनिज में राजस्थान अकेला इसका उत्पादक है। तो जो सीसा और जस्ता एशक है, वोलेस्टोनाइट है और सेलेनाइट है, ये 3 होंगे। ताम्र एशक का इकलौता उत्पादक नहीं है। ठीक है, एस है और द, इसका ऑप्शन भी आएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार भी मैंने आपको एक प्रवाही इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन। तो देख लो किस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट जो आपको दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2018 का क्वेश्चन है कि 2017-18 में राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल हमारा जो होता है उसका उत्पादन प्राप्त हुआ था। यानी कि राजस्थान का कौन से क्षेत्र में 2017-18 में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। तो बाड़मेर, जो बाड़मेर है, बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है वहां पे उसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। तो आप कमेंट करके इसमें एक चीज बताना, वो क्या है, 6 नंबर लगा के आगे बताना कि 2022-23 में 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे या 2022-23 का जो बजट है, 2023-24 का सॉरी जो बजट है, उसके अनुसार कौन सा जो उत्पादन क्षेत्र है वो सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। 6 नंबर क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे आप मुझे उसका नाम लिख के देना। अगर यही है तो यही लिख देना, बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगर इसमें परिवर्तन हुआ है, किसी प्रकार का कोई अलग क्षेत्र है, तो आप वो भी बता देना। ठीक है, ये देखो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2018 में फिर से पूछ लिया गया क्वेश्चन। 2013 में पूछा था इसको, अभी स्टार्टिंग में देखा था हमने, उसके बाद 2018 में फिर से पूछ लिया, 1999 2000, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 1999 2000 ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, और कम से कम 3 से 4 बार मैंने आपको बताया जब हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। वो आप 6 से 7 क्लासेज जो है वो जरूर देखना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ठीक है, सभी क्लासेज के। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी। वृद्धि दर कितनी थी 2018 में पूछा गया, 2017-18 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें 7.16% की है। आप अब मुझे कमेंट करके इस 8 नंबर के आगे ये लिखकर बताना कि 2022-23 का जो हमने इकोनॉमिक सर्वे अभी तक पढ़ा है उसे मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ये बात बताई थी कि हमारा जो जीएसडीपी है वो कितना है और उसमें जो प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, स्थिर मूल्य कीमतों पर भी बताई थी, स्थिर कीमत ये भी मैंने आपको बता दिया था, और प्रचलित कीमत। तो आपका अभी होमवर्क होगा कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्थिर कीमत पर जीएसडीपी हमारा कितना है और उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, और जीएसडीपी में प्रचलित मूल्य के आधार पर जीएसडीपी हमारा कितना है और उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2022-23 में इकोनॉमिक सर्वे में आपसे क्वेश्चन है, और 2023 वाला अभी जो एग्जाम होगा उसमें आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आप लिख लो।
2023 में ये जो 4 क्वेश्चन है, प्रचलित और स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और कितना है, वो जरूर पूछा जाएगा। या मुझे 8 नंबर लगा के कमेंट करके जरूर बताना। अब है 9 नंबर क्वेश्चन अगला। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट में राजस्व प्राप्तियां जो है उनमें निम्नलिखित में कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान कर रही है। यानी कि जो राजस्व की राज्य की जो आय है वो सर्वाधिक इन चारों में से किससे प्राप्त होती है हमें राजस्थान में। ये राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये क्या होता है, ये सब कुछ हम बजट में पढ़ेंगे, जब बजट पढ़ेंगे। आई होप आप जब आरएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, यहाँ पर आपको बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। बाकी हम बजट जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ ये कवर कर लेंगे, इनका मतलब क्या होता है। आप तो बस मुझे कमेंट करके बता देना कि 2018 के अनुसार इसमें दे रखा है राज्य का कर राजस्व से हमें सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। राजस्व प्राप्तियाँ वो होती है जो हमें बाद में किसी को देनी नहीं होती, एक बार हमारे पास आ गई तो बस वो हमारी रहेगी। ठीक है, 2022-23 के अनुसार या 2023-24 का जो बजट है उसके अनुसार राजस्व प्राप्तियां सबसे अधिक किस क्षेत्र से प्राप्त हो रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ये आपका होमवर्क रहेगा। आप वीडियो को पूरी देखना, इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो को कितनी देखते हैं, पूरी देखते हैं या नहीं लास्ट तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। सूरतगढ़, कोटा, कालीसिंध और छपड़ा। तो इसमें आपका सूरतगढ़ है, ये है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब 2023 के अनुसार इसमें कौन सा आंसर होगा वो भी आप बताना। और एक क्वेश्चन इसमें आप 10 नंबर में ये भी बताना कि जो हमारी 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार हमारी कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है, कुल ऊर्जा क्षमता कितनी है, वो मैंने आपको बताया था कि कितने मेगावाट है, मेगावाट। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी कुल ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पूछ चुके हैं 2021 में कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इसमें उस समय 2020-21 के जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अनुसार 72,297 रुपये थी। आप कमेंट करके 11 नंबर लगा के ये बताना कि 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत पर, और दूसरा प्रचलित मूल्य पर, प्रचलित कीमत पर। ये मैंने दोनों चीजें आपको बता रखी है कि स्थिर कीमत पर हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है और प्रचलित जो कीमत है उसके ऊपर हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है इकोनॉमिक सर्वे में। आप देख लो कैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप इन 2 पेजों को आप लिख लीजिए, कहीं पे भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे ही आ रहे हैं लगभग क्वेश्चन सारे के सारे। देखा होगा आपने, सारे क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। जो मैंने 40 से 50% बताया था ना, वो इन्हीं 7-8 लेक्चर में उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग सारे। अगला 12वां क्वेश्चन ये भी 2021 में आया हुआ। इसमें क्या है, 2021-22 में राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय कितना प्रतिशत है। यानी कि राजस्थान 2021-22 का जो बजट आया था उसमें जो जितना भी व्यय हुआ था, टोटल जो व्यय हुआ था उसमें जो विद्युत के ऊपर जितना भी व्यय हुआ वो कितना प्रतिशत था। तो वो था 14.32% 2021-22 के बजट में। और 2023-24 के बजट में कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी साथ ही साथ में। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता के चला जाऊंगा, आपके लिए स्पून फीडिंग हो जाएगी, फिर आप पढ़ोगे नहीं। आपने एक बार मैंने पढ़ा दिया, आपने देख लिया, आप सोचोगे चलो जी हमारा तो काम हो गया, अब हमें पढ़ना नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे ही अब आप खुद ढूंढोगे कि कितना है कितना नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो ये 10-12 क्वेश्चन थे 2013 से लेकर 21 तक क्वेश्चन। यानी कि इसका कहने का मतलब कि हर बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट, 3 से 4 क्वेश्चन जो है, जो मेरी ये जो 7 से 8 क्लासेज है, या फिर मैंने जो 2 पेज बनाने के लिए स्टार्टिंग में बोला था कि आप 2 पेज के नोट्स बना लेना, उन 2 पेज से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पेज से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि आपको ये पता चलेगा कहाँ से मुझे कितना पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना आपको, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, ये भी पता चल रहा है ना आपको। 3 से 4 क्वेश्चन मायने रखते हैं। अगर 2 पेज आपको अच्छे से याद हो गए, वो आपने रट लिए,
तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन कहीं पे नहीं जाने वाले। जैसे पिछले 2013 में पूछ लिया, 16 में पूछ लिया, 18 में पूछ लिया, 21 में पूछ लिया, इन 4 वर्षों में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो डेफिनेटली ये कन्फर्म है कि 23 में भी वो एक ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास जरूर पूछेगा। बाकी हमारा जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो उससे मिला के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे, कहीं जाने वाले हैं नहीं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यही बस मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया था कि जो हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही बेफालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और वो भी कहाँ से आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में 2 पेज बताए थे उनसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जरूर इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों है अच्छे से तैयार करना, जितना अच्छे हो सकता है उतने अच्छे से तैयार करना। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था फिर से वही बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताना, कमेंट करके बता देना। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगा और देता भी हूँ। तो आप उनसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस तरह की क्लासेज भी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय, थैंक यू।